राहुल, माँ, मेरे पिता कब आएंगे? ये सवाल एक छोटे बच्चे ने पूछा था। लेकिन इसका जवाब देते देते एक माँ पूरी जिंदगी चुपचाप टूटती रही। हर दिन वो अपने बेटे के सामने मुस्कुराती थी और हर रात अकेले रोती थी, क्योंकि जिस आदमी को दुनिया महान कह रही थी, वो एक दिन बिना कुछ कहे उसे और उसके बच्चे को छोड़कर चला गया था। लोग कहते हैं उसने संसार का त्याग किया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जिस स्त्री को पीछे छोड़ दिया गया, उसने अपना जीवन कैसे जिया होगा, कैसे उसने अपने आंसुओं को छुपाकर एक बच्चे को अकेले पाला होगा, कैसे हर रात उसने दरवाजे की ओर देखा होगा, इस उम्मीद में कि शायद वो लौट आए। इतिहास ने उस पुरुष को बुद्ध बना दिया, लेकिन उस स्त्री के मौन त्याग को इतिहास कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। ये कहानी उसी स्त्री की है, यशोधरा। कपिलवस्तु एक समृद्ध राज्य, जहां वैभव था, सत्ता थी, सम्मान था और उसी महल में रहते थे राजकुमार सिद्धार्थ। एक ऐसे राजकुमार जिनके पास सब कुछ था, लेकिन शायद मन की शांति नहीं। और उसी महल में थी यशोधरा, सिर्फ एक रानी नहीं, एक पत्नी, एक माँ, एक ऐसा हृदय जो प्रेम को पूजा की तरह जीता था। उस रात यशोधरा अपने छोटे पुत्र राहुल को सीने से लगाकर सो रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि आने वाली सुबह उनसे उनका पूरा जीवन छीन लेने वाली है। कुछ दिनों से सिद्धार्थ बदल गए थे। उन्होंने पहली बार देखा था बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। उन्हें लगा, यदि जीवन का अंत दुख है तो इस वैभव का क्या अर्थ? यदि मैं सत्य नहीं खोज पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उस रात एक पुरुष संसार खोजने निकल रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पीछे छूट जाने वाली स्त्री उसी रात अपने भीतर पूरा संसार दफना देगी। सुबह हुई, लेकिन महल में सन्नाटा था। किसी ने कांपती आवाज में कहा, राजकुमार चले गए, बिना बताए, बिना मिले, बिना पीछे मुड़कर देखे। यशोधरा बस एक ही बात सोचती रह गई, क्या मैं इतनी पराई थी कि जाते समय एक बार मुझे जगाना भी आवश्यक नहीं समझा? उस दिन यशोधरा सिर्फ रोई नहीं थी, उस दिन उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया था। समय बीतता गया, राहुल बड़ा होने लगा, लेकिन उसके बचपन में एक खालीपन हमेशा साथ चलता रहा। एक दिन उसने पूछा, माँ, सब बच्चों के पिता उनके साथ खेलते हैं, मेरे पिता कहाँ हैं? यशोधरा मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता बहुत बड़े काम के लिए गए हैं पुत्र। लेकिन राहुल ने फिर पूछा, क्या मैं उनसे बड़ा नहीं था? यह प्रश्न तीर की तरह एक माँ के हृदय में उतर गया। एक माँ अपने बच्चे से कभी पिता की शिकायत नहीं करती, चाहे उसके अपने आंसू हर रात तकिए में दबकर क्यों न मर जाएं। उधर समाज सिद्धार्थ की महानता के गीत गा रहा था। लोग कहते थे, उन्होंने संसार का त्याग किया। ऐसा पुरुष युगों में जन्म लेता है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि जिस स्त्री को पीछे छोड़ दिया गया, उसने अपना जीवन कैसे जिया, कैसे उसने हर रात दरवाजे की ओर देखा होगा, इस उम्मीद में कि शायद वो लौट आए। वर्ष बीत गए और फिर एक दिन सिद्धार्थ लौटे, लेकिन अब वे सिर्फ सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे। पूरा नगर उनके स्वागत में झुक रहा था, फूल बरस रहे थे, लोग उन्हें महान कह रहे थे। लेकिन भीड़ के बीच एक स्त्री अब भी चुप खड़ी थी, वही स्त्री जिसे वर्षों पहले एक रात अचानक अकेला छोड़ दिया गया था। यशोधरा ने उनसे पूछा, जब आप गए थे, क्या एक बार भी मेरा स्मरण नहीं आया? उन्होंने कहा, हर पल आया, फिर मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ पल मौन रहा, फिर उत्तर मिला, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू देख लेता तो कभी जा नहीं पाता। यशोधरा की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपने संसार का दुख समझा, लेकिन क्या कभी मेरा दुख समझ पाए? इतिहास आपको महान कहेगा, और कहना भी चाहिए, लेकिन शायद इतिहास कभी यह नहीं समझ पाएगा कि जिस स्त्री ने बिना शिकायत अकेले जीवन जिया, उसका त्याग कितना बड़ा था। फिर राहुल आगे आया। उसने पूछा, क्या आप सच में मेरे पिता हैं? हाँ पुत्र, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी,
तब आप कहाँ थे? यह सुनकर पहली बार मौन भी भारी लगने लगा। यशोधरा टूटी, लेकिन बिखरी नहीं। उन्होंने प्रतीक्षा को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने आंसुओं को शक्ति बना लिया। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि स्त्री केवल सहने के लिए नहीं बनी, वह प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। पुरुष संसार जीत सकता है, लेकिन एक स्त्री टूटकर भी परिवार को संभाल ले तो उससे बड़ा साहस कोई नहीं। इतिहास ने बुद्ध को अमर कर दिया, लेकिन एक मौन सत्य आज भी इतिहास के पन्नों के बीच दबा है। यदि बुद्ध त्याग के प्रतीक थे, तो यशोधरा सहनशक्ति की पराकाष्ठा थीं। एक पुरुष घर छोड़कर महान बना, लेकिन एक स्त्री घर में रहकर भी उतनी ही महान थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके त्याग ने कभी शोर नहीं किया, और शायद जो त्याग सबसे शांत होता है, वही सबसे महान भी होता है।